बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और अस्सलाम वालेकुम। जैसे मौसम बदलता है वैसे मूड बदलते हैं, वैसे सवाल बदलते हैं। इस बार अनीसा का सवाल आया है कि सर अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, लाइक उनके बच्चे 10-12 साल के हो गए। तो वो कहती हैं कि मैं और मेरे मियाँ हम आमतौर पर आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या हम अच्छे वालिदैन हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं और आप अच्छे वालिदैन बनने की कैटेगरी में कहाँ लाए करते हैं। अच्छा, दिलचस्प सवाल है। आमतौर पे हम दूसरों को बहुत अच्छी बातें बताते हैं, ये बताना आसान होता है, इसमें ज़ोर कम लगता है। लेकिन जब आपको खुद उस रोल में ढलना होता है तो आप कैसे हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। अगर तो कभी ऐसा हो कि आप रो पड़े और आपके बच्चे आपके साथ रोएं और आप हंसें और बच्चे आपके साथ हंसें और आपको खुशी हो और आप बच्चे उसको फील करें कि मेरे वालिद या वालदा आज खुश हैं। इनफैक्ट याद रखिएगा कि ना इंसानों का मिजाज और टेम्परामेंट हमेशा एक सा रहता है, ना बच्चों का रहता है। तो जो दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि बच्चों को हमेशा उनके मिजाज के साथ कबूल करना होता है। लाइक कभी कभी बच्चों का उदास होने का मन हो तो आप कैसे उनसे लड़ सकते हैं कि हाउ डेयर, तुम्हें हर चीज़ लेके दी हुई है और तुम उदास फिरते हो और तुम इतना शुक्र हो और तुम ऐसे हो और तुम वैसे हो। तो ये टोन ठीक नहीं है। कोई हमें ये बार बार कहे कि क्या यार तुम पिछली दफ़ा मिले थे तो बड़े खुश थे, आज तुम मिले हो तो बड़े सड़े हुए हो, और कल तुम मिले थे तो बड़े उदास थे। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में वेरिएशन होती रहती है। अच्छे वालिदैन बनने के लिए एक बात याद रखिएगा कि हर लम्हे अपने बच्चों को समझाने मत बैठिए। हर लम्हे जब आप समझाओगे तो आप रोकोगे और टोकोगे। हर लम्हे की रोक टोक रद्दअमल पैदा करता है और ये रद्दअमल आमतौर पे मोहब्बत को खा जाता है। लाइक मैं आज देख रहा था, देखिए सब वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बच्चे उनके नमाज पढ़ें, वक्त पे पढ़ें। हमारे यहाँ सुबह फजर पे आमतौर पे कुछ नहीं कहना पड़ता, वक्त पे सिर्फ एक आवाज़ आती है एक बेटी को, तो पहले वो उठेगी, वो वज़ू करेगी, फिर दूसरे को उठाएगी, फिर मेरी बारी आती मुझे उठा देगी। अगर मैं पहले उठा हुआ तो मैं आमतौर पे उनको नहीं उठाता, मैं उनकी वालदा को उठाता हूँ, तो उनको फिर वो उठा देती हैं। अच्छा, आज ये हुआ कि कॉलेज से आने के बाद बेटी मेरी आमतौर पे सो जाती है और फिर उसकी अम्मा को से कहना पड़ता है कि नमाज ज़ोहर की तुम्हारी लेट हो रही है। तो ज़ाहिर बच्चे हैं, कसमसाते हैं। आज मैंने देखा कि उसने ज़ोहर बिल्कुल वक्त पे वो पढ़ रही है और उस वक्त 1:15 बजा था और दोनों ने वक्त पे नमाज पढ़ ली। तो साथ ही मेरी वाइफ ने मुस्कुरा के मुझे कहा कि एक कोरियन सीज़न ने दोनों को वक्त पे नमाज पढ़ा दी। अच्छा, हमारे घर में कोरियन सीजन्स जो ड्रामों के हैं वो देखे जाते हैं, तो उनकी वालदा और दोनों बेटियां इकट्ठे बैठ के देखते हैं। ये आमतौर पे वो रात को अपने कामों से फारग हो के, तो आज एक बेटी ने उनसे कहा कि मैंने आज नहीं सोना, तो मैंने कोई सीज़न, ज़रा छोटी ने उसकी की थी, तारीफ़ की थी, तो मैंने वो देखना है। तो उन्होंने कहा ओके देख लो, मदर मस्ट बी देयर। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर नमाज वक्त पे पढ़ो और दूसरा कपड़े बदलो, तीसरा नहाओ। इनफैक्ट हर दूसरे दिन बच्चों को ज़रूर नहाना चाहिए और उन्हें बिल्कुल फ्रेश लगना चाहिए, कपड़े उन्हें रोज़ बदलने चाहिए। बच्चे इस मामले में थोड़ा ढिलमिल होते हैं, फिर माएँ इरिटेट होती हैं और उनको इरिटेट करती हैं, सम टाइम बात बढ़ जाती है। लेकिन जब आप एक तरीके को किसी चीज़ से जोड़ लेते हैं, इनाम के साथ या अपनी खुशी के साथ, लाइक अगर माँ और बाप गुस्से ना हो और ये कहें कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी या करूंगा, ये इतना बड़ा थ्रेट होना चाहिए जो 10 थप्पड़ों से बड़ा। थप्पड़ों से आप अगले को ढीठ कर देते। लेकिन अगर आप उससे इतनी आपकी बाइंडिंग है, लाइक मेरे बच्चों ने पिछले साल मुझे कहा कि जी हमने बर्फ़ देखने जाना है। आई वॉज टू बिजी, मैंने कहा ओके दुआ करो, कोई ट्रेनिंग आती तो हम चले जाते। हम बाज़ार गए उसी रात, क्रीम ब्लॉक से हमने उनकी कैप्स खरीदी, सॉक्स खरीदे, ये जो हाथों पे ग्लव्स खरीदे मोटे मोटे, उनके जैकेट्स खरीदी, जो जो उन्होंने चाहा उनको लिया। और अगले 2-4 रोज़ के बाद हम इस्लामाबाद चले गए। वहाँ मेरी इंगेजमेंट थी, मैं अपने होटल में ठहरा, उनके लिए मैंने गाड़ी करवाई, साथ एक गाइड भेजा और उनको मरी भेज दिया। अच्छा, उस वक्त तक मरी में बर्फ़ कम हो चुकी थी या मुमकिन है कम पड़ी हो, पिघल गई हो। उन्होंने पूरा दिन वहाँ गुजारा, कहीं कहीं नज़र उनको आई, लेकिन वो जिस तौर पे ये सोच के गए थे कि तस्वीरों में होती है, उस तौर पे नहीं थी। अच्छा, उस तौर पे बर्फ़ ज़्यादा होती तो मैं उन्हें अकेले ना भेजता, इसलिए कि उसमें लाजमी आपकी गाड़ी घंटों के लिए गाड़ियों के बीच में फंस जाती है। आप गाड़ी को मूव नहीं करा सकते और बाद दफ़ा संगलों से बांध के खींचना पड़ता है, वो इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है।
अच्छा, ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि हर फरमाइश पूरी नहीं की जा सकती। जो वाइबल ना हो उसको आपने देखना होता है कि उनकी ख्वाहिश अपनी जगह पे, आपकी मोहब्बत अपनी जगह पे। अगर वहाँ जाके आप ब्लॉक हो जाओ 20 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, सर्दी से सारे ठर जाएंगे, ना खाने को कुछ होता है, ये थोड़ी बना तैयारी करके जाता है कि खाने गाड़ी में रखे हुए हों, ना ओढ़ने को कुछ होता है, वो तो अपने होटल में जाके करना होता है। तो जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं बीइंग द फादर, बीइंग द मदर, उसको टेक केयर आपने करना होता है। अच्छे वालिदैन बनने के लिए हमने बहुत शुरू में, यानी इट वॉज इनकी बिल्कुल इब्तदाई उम्र थी 2-2, 4-4 साल, तो मेरी अहलिया ने मुझसे कहा, देखिए आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, तो एक काम कभी मत कीजिएगा, जब किसी सिग्नल पे गाड़ी रोके और वहाँ वो जो आते हैं चीज़ें बेचने वाले, तो कभी इनको कोई चीज़ ना लेके दीजिए। वो डर्टी, वो स्मेलिश, डस्ट से भरी हुई, अच्छा जो बेचने वाले आमतौर पर ज़ाहिर है उनकी बनाई हुई होगी और उनका हाइजीन का सिस्टम को अच्छा नहीं है, तो बीमारी ही बीमारी है। दूसरा, ये आदत अच्छी नहीं है कि हर चीज़ देख के आप उसके लिए लपके। मुझे नहीं याद पड़ता कि इन बीते 14-15 सालों में हमने कभी बच्चों की तरफ से कोई फरमाइश भी आई हो कि बाबा ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ नहीं लेनी। बहुत हुआ कभी वो गजरे वाले आया तो मैं साथ मुस्कुरा के देखता हूँ, तो हाँ भाई, तो उसका मतलब होता है पूछना कि लेना है, तो फिर गजरा वजरा ले लेते हैं। लेकिन बच्चों का जितनी चीज़ें बेचनी आती हैं, तो इनफैक्ट आपने क्या किया, उनकी आदत नहीं बनने दी, उनको ज़िद्दी नहीं बनने दिया, उनको बेजा इसरार करने वाला नहीं बनाया, फिर रूठने वाला नहीं बनाया कि हाय मुझे लेके नहीं दिया, बंदा रूठ जाए। आपने उनकी सेहत का भी ख्याल रखा, उनको बेजा ढीठ बनने या एक चीज़ पे मुसर होना कहते हैं इसरार करना। बच्चों के मामले में एक बात और याद रखिएगा, बच्चों को जहाँ आप शुक्रगुजारी सिखाते हैं, तो बच्चों को खिदमत गुजारी ज़रूर सिखाइए। लाइक अपनी वालदा को दबाना या अपने वालिद को दबाना, ये उनको ज़रूर आना चाहिए। इन दोनों के मूड अगर ख़राब हुए हों तो बच्चों में से एहसास होना चाहिए कि उनके मामलात को सेटल करें। और बच्चे अगर शिकायत लगाने के आदी बना दिए जाएं, शिकायती टट्टू जिसे होते हैं, तो उस घर में फिर बहुत मसाइल पैदा होते हैं। घर में कभी पार्टीबाजी मत बनाइए अगर अच्छे वालिदैन बनना है। यानी कुछ बच्चे आपके, ये होता है कभी कभी आप कहते हैं ये बेटी मेरी है, ये बेटी उनकी है, पर उस बेटियों को मल मारना नहीं चाहिए। दोनों की मिल्कियत है। जब मल मारोगे तो फिर एक का हक दबाओगे, दूसरे को ज़्यादा दे दोगे, उससे भी दिल फटते हैं। दुआएं आपको दोनों से चाहिए, आपको याद दोनों करें, आपसे मोहब्बत दोनों करें, आपको मिस दोनों करें, तीनों करें, चारों करें, जितने भी आपके बच्चे हैं। इनफैक्ट इंसाफ और अदल का तकाजा ये है कि आप अपनी मोहब्बत को इनके साथ ज़रूर कोशिश करें कि एक आध खाना इकट्ठे खाएं, और खाने के दौरान ये कभी मत कहें कि तुम्हें तमीज़ नहीं है खाने की, तुम यूं क्यों खा रही हो, तुम्हारी आवाज़ें क्यों आ रही हैं। खाने को सुकून और खुशी वाला बनाइए। जो साथ बैठा हो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैंने खाने के आदाब फ़लाँ जगह से सीखे, मैंने फ़लाँ, मेरा एक दोस्त था वो यूं करता था, तो मैंने सोचा मैं तो ये सारी उम्र नहीं करूँगा। बच्चों को कांटे वाला, बच्चों को फोक से सिखाना, बच्चे को होटल में जाके सिखाना, ये ज़रूर सिखाइए। इनफैक्ट अच्छा माँ बाप वो है कि आपका बच्चा कभी डिप्रेशन में ना जाए, उसको कपड़े ट्रेंडी पहनाइए, उसे कभी वो झोले झोले से। और अगर बच्चे पसंद नहीं करते, लाइक मैंने एक बात अपनी वालदा से और दादी से सीखी थी, वो कहते थे कि घर में बेटियों के बच्चे जो बचे हुए कपड़े हैं ये कभी मत रखो। जिन जिन घरों में आप जो छोटे बच्चों के कपड़े बच जाते हैं वो रखते हैं, तो उसका मतलब होता है यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बेबी, यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट गर्ल। फ़ौरन उनको निकाल दीजिए, जो चीज़ बचेगी वही आपके पास आएगी। ये मिथ है, किसी का एतबार हो या मैंने चुके इसको होते देखा है। इसलिए कभी चीज़ों से प्यार में कि महंगी थी ये था, उनको निकाल दीजिए, किसी को दे दीजिए। अल्लाह नया बेटा या बेटी देगा तो उसके लिए नया ले लीजिएगा। चीज़ों को, बच्चों की चीज़ों को जब दें और कभी वो ख़राब कर लें, उनकी उम्र के लिहाज से उनके साथ लाड और मोहब्बत, लाड बेजा होता है, मोहब्बत बिल्कुल जायज़ होती है। लाड में बच्चा हम ख़राब करते हैं, मोहब्बत में हम बच्चे को समेटते। मोहब्बत हद मांगती है, गुस्से से बच्चे नहीं संवरते, डांट से बच्चे नहीं संभलते, और बेइज्जती करने से, और ख़ास तौर पे दूसरों के सामने बेइज्जती करने से बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं। नो कंपैरिजन विद द कज़न, तुम्हारी फ़लाँ कज़न, तुम्हारा फ़लाँ कज़न। लाइक बच्चा अगर पढ़ने में नंबर उसके कम आ रहे हैं, उसके साथ बैठे, उसका हाथ पकड़ें, उसे अपने साथ सीने से लगाएं और कहें
कि ये आरजू हमारी है, एफर्ट तुम्हारी होनी है, जितनी तुम एफर्ट लगा सकते हो लगाओ। वक्त अल्लाह ने बनाए हुए हैं, उन वक्तों से तुम्हारे लिए इज्जत आएगी, तुम्हारे लिए रिस्क आएगा, तुम्हारे लिए शोहरत आएगी, तुम्हारे लिए मोहब्बत आएगी। दिस इज माई कंसर्न। हम होंगे या नहीं होंगे, तुम तो होगे, पर इस पैकेज में से कोई चीज़ कम हो गई तो तुम्हें दुख होगा। फिर तुम कहोगे हमारी माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। अच्छे वालिदैन, मुतवाज़न वालिदैन, मोहब्बती वालिदैन वो होंगे कि बच्चे आपस में बैठे हों, जहाँ बच्चे अपने माँ बाप का गिला कर रहे हो तो आपका बेटा या बेटी डट के शेर की तरह कहे, यस, जब मेरी माँ है, जब मेरा बाप है, वो आपस में हमारी वजह से नहीं लड़ते, वो हमें ओन करते हैं, हमारी ख्वाहिशें अगर पूरी करते हैं तो कुछ का इनकार भी करते हैं। जब जब किसी की ख्वाहिश का इनकार करें उसको बताइए, और लफ्ज़ आपके ये होने चाहिए, ये मत कभी कहिए कि तू 12-13 साल की है या 12-13 साल का है और तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात मांग। ये कहिए कि मेरे बेटे आपने ये कहा है या मांगा है तो मैं समझता हूँ अभी मैं आपको ये देने पे आमादा नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उसके कम उम्र होने को इल्ज़ाम मत दीजिए। आप समझते हो कि उसके लिए मौजू नहीं है या आपके पास उस वक्त रिसोर्सेज नहीं है, जो व्हाट्सएवर कोई चीज़ भी है, तो उसके लिहाज से उसको आप एजुकेट। आखिरी बात कि जब भी बच्चों को, जब बाहर वो जाते हैं, होटल में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, अजीज़ों के घर जाते हैं, तो जैसा रवैया आप चाहते हो कि वो शो करें, उनको एजुकेट करें, उनको ब्रीफ करें। अभी तो मास्टर्स में जो बच्चे आते हैं, MBA में, उनकी भी हम ओरिएंटेशन करते हैं कि अब तुम्हें सेमेस्टर ये होगा, ये पढ़ाया जाएगा, तुम ऐसे पढ़ोगे, तुम ऐसे पढ़ोगे। डॉक्टरों को डॉक्टर बनने से पहले पूरा 1 साल सिखाया जाता है हाउस जॉब। तो अपने बच्चों को आप सिखाए बिना कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो आपको बेहतरीन माँ बाप का अवार्ड दे दें, उसको मान लें या लोग भी मान लें। इसलिए बेहतर है छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सीखते रहना चाहिए, दूसरों को देखते रहना चाहिए और पूछते रहना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।